भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, पीपल की वृक्ष की पूजा हम कैसे करें? पीपल की वृक्ष की पूजा के हमें अनेक फ़ायदे होते हैं। हमारे जीवन में अगर हम पूजा पाठ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसका संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे जीवन पर, हमारी कुंडली में जो है वो शनिदेव का प्रभाव है, या शनिदेव जो है वो हमसे क्रोधित हैं, कुपित हैं और हमारे ऊपर सरसाती चढ़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है ना कि सरसाती इस पे तो चढ़ा हुआ है, तो वैसे में कोई भी काम बनता नहीं है, बिगड़ते चला जाता है। तो इसलिए हम पीपल की वृक्ष की जो पूजा है, भारत जैसा कि एक परंपराओं का देश है, यहाँ पूजा पाठ हम करते हैं। सनातन धर्म में भी पीपल के वृक्ष को बहुत ही अच्छा, उत्तम बताया गया है। और शनिवार के दिन अगर पीपल की वृक्ष की हम पूजा करते हैं तो उसका हमें 100% फल प्राप्त होता है। और हमारा सबसे ख़ास बात है कि गरीबी और दरिद्रता तो दूर होती ही होती है पीपल की वृक्ष की पूजा करने से शनिवार के दिन। तो इसलिए क्योंकि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना जाता है, तो अगर हम पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं शनिवार के दिन, तो उससे हमारे जो ऊपर पितृदोष अगर लगा हुआ है या नहीं भी लगा हो, तो जो हमारे पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो हमसे प्रसन्न होते हैं। और पितरों का एक बार अगर हमारे जीवन पे आशीर्वाद पड़ जाता है, मिल जाता है उनका, तो हमारा जीवन बहुत धन्य हो जाता है, हर काम बनते चला जाता है। और भगवान विष्णु का भी निवास रहता है पीपल के वृक्ष में, माँ लक्ष्मी का भी निवास रहता है। इसलिए पीपल की वृक्ष की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है हिंदू धर्म में भी। और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी माँ है या जो भी हमारी दादी माँ हैं, वो सभी कोई पीपल की वृक्ष की पूजा जो है सदियों से, वर्षों से करती आ रही हैं। तो इसमें कोई भी संशय नहीं है कि इस परंपरा को, इस पूजा को हम अगर अपने जीवन में भी अपनाएं तो हमारा जीवन भी धन्य होगा और आगे की पीढ़ी भी इससे लाभप्रद होगी। क्योंकि प्रकृति, नेचर से जुड़ा हुआ पीपल का वृक्ष है, तो हमें वो जो साक्षात देवता रूपी स्वरूप है, भगवान श्री हरि का जो स्वरूप माना गया है, तो उनकी पूजा करने से हमें अवश्य अच्छा फल मिलेगा, हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। तो पीपल के वृक्ष में जो जल हम चढ़ाएं, उसमें हम अगर उपलब्ध हो तो गन्ने का रस डालें, काला तिल मिलाएं, और नहीं तो गुड़ डालें। और गुड़ का रस, गुड़ जब पूरी तरह से घुल जाता है तो वो गुड़ का रस बन जाता है। इसमें अक्षत नहीं मिलानी है। आप जब जल चढ़ाते हैं उस समय आप अक्षत चढ़ा सकते हैं, और भोग में और कुछ भी हो तो आप मिठाई के रूप में कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप रोली भी और सिंदूर भी चढ़ा सकते। महिलाएं हैं तो सिंदूर चढ़ाएं, अपने मांग में भी सिंदूर को लगा लें, जिससे कि भगवान का आप पे कृपा बनी रहे, आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। इससे शनिदेव भी प्रसन्न होंगे आप पर, भगवान श्री हरि का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, माता लक्ष्मी का भी। तो इस तरह से आपको करनी है पूजा। और जो पुरुष हैं वो रोली पीपल के वृक्ष में लगाएं। बच्चे भी हैं, 10+2 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी अगर पीपल के वृक्ष में जल ढारते हैं तो उनके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, और उनकी हर पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी कामना होती है वो सफल होती है। तो ये जो जल पीपल के वृक्ष की पूजा करने का है, जल चढ़ाने का है, ये जो है लड़के, बच्चे, माताएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पीपल का वृक्ष आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी नया कहीं भी पीपल का वृक्ष उगा हुआ है उसकी पूजा आपको नहीं करनी है। उस पीपल वृक्ष की पूजा करनी है, उसे सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली माना गया है, जिस पीपल की वृक्ष की पूजा वर्षों से होती आ रही है, और विशाल विराट वृक्ष हो और वहाँ पे पूजा पाठ किया जाता हो, तो वहीं आपको पूजा करनी है, जल चढ़ाना है। और एक बात ध्यान रखिए, जब आप पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं,
पूजा करें तो आपको 7 बार या 5 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। और परिक्रमा करते समय ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, या जो भी मंत्र आपको आसान लगे उच्चारण आप कर सकते हो तो उस मंत्र का, भगवान श्री हरि का या शनिदेव का मंत्र जो भी आपको आता हो उसका जप करते हुए आप जो है परिक्रमा अपनी पूरी करें। और अगर आपको पीपल का वृक्ष कहीं आसपास नहीं मिलता है, आप फ्लैट में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो अगर शमी जी का वृक्ष हो तो भी आप इस विधि को शनि जी के वृक्ष की पूजा करके भी पूरी कर सकते हैं और पूजा का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से आपको करनी चाहिए। जिस वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की या शमी वृक्ष की आप पूजा करें तो शाम में संध्या वेला में याद रखें सरसों का तेल का दिया जलाएं, सरसों का तेल का दिया जलाएं और उस दिए में तिल डालकर जलाएं, काला तिल डालकर जलाएं। ये बड़ा ही शुभकारी और आपके जीवन के लिए अच्छा माना जाता है, सुख समृद्धि के लिए। तो ये कार्य आप अवश्य करें। याद रखें तिल का तेल या घी का दिया आपको नहीं चढ़ानी है, नहीं जलानी है। और इस दिन आप अगर सरसों तेल का दान भी करते हैं तो बड़ा ही शुभ माना जाता है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और अगर मान लेते हैं कि आपको शमी वृक्ष, पीपल का वृक्ष कुछ भी नहीं मिलता है, वृक्ष नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में आप शनिदेव का मंदिर है तो वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन स्त्रियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो शनिदेव को छू नहीं सकती, ऐसी मान्यता है। तो आप थोड़ा सा दूर रहकर ही, और उनकी आँखों में आँखें भी नहीं डाली जाती है, इसलिए शनि देवता का जब भी मूर्ति होता है तो वो उनकी आँखें जो है ऊपर की ओर होती हैं, तो उनका मुख भी नहीं, आँख में आँख नहीं मिलाया जाता। इस बात का भी आपको ध्यान रखनी है। पुरुष उनकी पूजा कर सकते हैं। देखिए, पीपल की वृक्ष की पूजा जल जो है सूर्योदय से पूर्व चढ़ाएं, इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। और जो है पीपल की वृक्ष की आपको पूजा करने से पितृदोष भी दूर होंगे, विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी, शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और सरसाती जो आपके ग्रह पर या कुंडली में चढ़ा हुआ वो भी दूर हो जाएगा। और शनिवार के दिन आप खिचड़ी बनाकर ज़रूर खाएं। और अगर लहसुन प्याज नहीं डालते हैं तो भगवान को भी भोग लगा सकते हैं घर में। और इस दिन आपको भूजा खाना चाहिए, किसी भी चीज़ का भूजा। आप मूढ़ी खा सकते हैं, चना का भूजा खा सकते, भुना हुआ अनाज खाएं। इस दिन 4-4 दाना भी अपने पूरे परिवार को खिलाएं ब्रेकफास्ट करने से पहले। तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होता है, गरीबी निर्धनता इससे दूर होती है। तो ये कार्य आप अवश्य करें। और इस दिन भूलकर भी लोहा ना खरीदे और ना बेचे, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। और शनिवार के दिन तेल भी आप ना खरीदें, सरसों तेल तो बिल्कुल भूलकर भी ना खरीदें, और ना ही रिफ़ाइन खरीदें, और ना ही कोई और तेल खरीदें। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी भी शनि ग्रह या शनि देवता जो प्रसन्न नहीं रहेंगे। क्योंकि शनि देवता जब खुश होते हैं तो किसी भी इंसान को बहुत ही धनवान बना देते हैं, लेकिन अगर उनकी दृष्टि वो अगर गुस्सा जाते हैं, सरसाती चढ़ जाता है, तो फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए आप पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में इन विधियों को अपनाकर विधिवत पूजा अवश्य करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।